सारा कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, पर समय नहीं देते। थोड़ा सा रिवीजन का बस जरूरत पड़ता है, बाकी तो सब यहीं पे क्लियर हो जाता है। मैं छात्रों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो एक ही सामग्री को बार बार पढ़े, रिवीजन पे बल दे, सेट पेपर बनाते रहे। और मार्केट में अभी जो सेट पेपर है वो भी ठीक है, दोस्तों बेहतर भी है, जैसे रुक्मिणी का। 100 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 100 बार पढ़े। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी हम लोग दरभंगा में हैं। थोड़ा सा देखेंगे, ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर है, यूपीएससी की तैयारी होती है, लेकिन अभी जो ये बच्चे हैं ये बिहार सुपर टेट के हैं, तो इन लोगों से देखेंगे। बहुत सारे सर का नाम हुआ पीएन झा सर, लेकिन बड़े सर के नाम से सभी लोग जानते हैं, तो सर के बारे में भी लेंगे। और देख सकते हैं इसी तरीका से ये तो सबसे टॉप फ्लोर हुआ, लेकिन इसके जस्ट बाद जाइएगा तो और आपका नीचे, उसके बाद नीचे, यानी कि लगभग 3 से 4 हजार अभ्यर्थी एक साथ बैठ के तैयारी करते हैं। और मैं आपसे बता दूं, उन सबसे अभ्यर्थी से भी बात करूंगा कि किस तरीका से तैयारी करते हैं, इनका क्या रणनीति है, और सर से भी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी कहीं के भी देख रहे हैं वह जरूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि आप कहाँ से आए हैं? बहेरी से। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पे 30 तारीख से। इसी तरह यहाँ से पढ़ने के बाद रूम पर कितना समय देते हैं आप? रिवीजन करते हैं, जो सर पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करते हैं, जो सर के गाइडलाइंस में जो टॉपिक भेजा जाता है ऑनलाइन माध्यम से उसी से तैयारी करते हैं। कैसा लग रहा है सर के पढ़ाने का स्टाइल और समझाने का? बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ बहुत सहलत से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है पढ़ाने का? यहाँ पढ़ाने का वो तरीका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? बैच कब से स्टार्ट हुआ? बैच स्टार्ट हुआ 1 महीना से। 1 महीना से। 1 माह से आप पढ़ रहे हैं? 1 माह से। कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं पटना नहीं गया, यहाँ पढ़ रहा हूँ, कोई समस्या? नहीं सर, उसके लिए दिल्ली नहीं गया, पटना नहीं गया? नहीं, उसके लिए तो सब यहाँ दिल्ली के लड़के आते हैं, ये अलग बात है। कुछ लड़की लोगों से जानेंगे। हाँ, कहाँ से आप आए? मधुबनी से आए। मधुबनी से यहाँ आ रही हैं? नहीं सर, यहाँ हाँ। डेरा डेरा ले ली। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। कितना दिन से आप पढ़ रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना। क्या क्या पढ़ी है? स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ है। खत्म हो गया है? आप भी खत्म कर दिए ना? जी। सेट प्रैक्टिस कैसे करते हैं? चूंकि आप लोग का जो एग्जाम है 120 क्वेश्चन दिया जाएगा, 120 मार्क्स के होंगे और 2 घंटा समय रहेगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीका से डेली रिवाइज करें ताकि वहां पर कम समय में जाकर बना ले। कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा से कर रहे हैं। कौन सा बुक से कर रहे हैं? सर जो पीडीएफ भेजते हैं हाँ। उसी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोगों का कहना है कि जो सर यहाँ पढ़ाते हैं, जितना क्वेश्चन बन पाता है रूम पर जाके उतना प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? ये मेरा पट्टी यही थी बगल में। कितना दिन से आप यहाँ कर रहे हैं क्लास? 1 महीना से। 1 माह आपका हो गया। जी। क्या क्या पढ़ी है? संविधान हम लोग का संविधान समाप्त हो समाप्त हो गया। गया। तो संविधान का प्रश्न भी सर कराते हैं, टेस्ट भी लेते हैं? जी, टेस्ट कितना होता है। टेस्ट हुआ है? अभी 4 टेस्ट हुआ है। 4 टेस्ट हो गया। कितना अंक आपका आया? अभी तो प्रैक्टिस करेंगे तभी ना होगा, याद करेंगे तभी। क्या लग रहा है कि इस बार आप शिक्षक बन पाइएगा? जी, उम्मीद है पूरा। जी। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डरना नहीं है कि सर सामने नहीं, नहीं। बताना है? ये बात नहीं, जो रियल है वो बताएंगे। रियल है। जी। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा, चूंकि देखते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी लोग को लगता है कि हम पटना नहीं गए तो रिजल्ट नहीं होगा, दिल्ली नहीं गए तो रिजल्ट, ऐसा आपको नहीं ना लग रहा है? हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है। ऐसा फील नहीं हो रहा है? नहीं नहीं तो यूट्यूब पर देख के लोगों को डर लगता है कि दिल्ली जाएंगे तभी रिजल्ट होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और एक बात बता दें, देखिए सरस्वती किसी की मुमताज नहीं होती, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। और शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, कब से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग 30 अप्रैल से पढ़ रहे हैं। 30 अप्रैल से पढ़ रहे हैं। जी जी। सेट आउट वगैरह बनाते हैं? हाँ, यहाँ आने यहाँ बाद जो पढ़ाया जाता है वो क्वेश्चन उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन जाते हैं? और यहाँ से कहीं भी किसी भी संस्थान का सेट स्तर कम ही होगा। यहाँ सर, से कम ही होगा? हाँ हाँ। हम्म। जी जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कहीं कोई है। दिक्कत नहीं। सर जो पढ़ा देते हैं उससे किसी भी जीके जीएस कोई भी सेट आप बना लीजिए। और सर रूट टेस्ट देते हैं, होम टेस्ट देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, टेस्ट देते देते ही सर इतना मजबूत कर देते हैं जो उसमें कुछ कहने। आप सीटेट पास हैं, कितना अंक आया? हम सीटेट पास है। सीटेट में 1 to 5 में 104 अंक है और 6 to 8 में भी 105 अंक है। 105 अंक। जी। तो दोनों आप फॉर्म डालिएगा? हाँ, दोनों डालेंगे। दोनों की तैयारी नहीं, इस कर बार रहे हैं। सरकार की क्या पॉलिसी है कि 6 to 8 शायद नहीं दे रहे हाँ, हैं नहीं क्या? दिया है। जी, इसलिए 1 to 5 ही हम लोग 1 to 5 क्वालिफाई। देख सकते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप कहाँ से आई हैं? पट्टी से। क्या क्या पढ़ी है? कौन किस किस सब्जेक्ट को अभी तक पढ़ रही है? संविधान हो गया है। संविधान हो गया है। ज्योग्राफी एक बात चल बताइए, रहा है। यहाँ सर पढ़ा देते हैं, उसके बाद रूम पर आप कितना समय देती है? क्योंकि बहुत सारी लड़की जो होती है गांव से ही तैयारी करती नहीं, है। सारा कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो यहीं पे जाता clear, है, रूम पर समय नहीं देती? थोड़ा सा रिवीजन का बस जरूरत पड़ता है, बाकी तो सब
यहीं पे सब क्लियर clear हो जाता है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा होना है। सर जो टॉपिक पढ़ा देते हैं उस टॉपिक से जाकर तो रूम पे और बहुत सारा सेट प्रैक्टिस वगैरह करते होइएगा या अपने से क्वेश्चन बनाते हुए, उसमें कितना अंक आ रहा है? अंक आ जाता है जितना, आ जाता है। हाँ बस कोई भी बुक, बस सर जो पढ़ाते हैं आप कोई भी सेट बनाइए, कोई भी आपको सारा क्वेश्चन हो सारा जाएगा। क्वेश्चन। सर के लिए दो शब्द क्या बोलिएगा? सर को तो, सर के नाम ही काफी है, उसके नाम बारे ही में तो काफी है। बोलने का जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? देखिए साफ सभी का कहना है कि सर का नाम ही काफी है, कोई शब्द बोलने, क्योंकि गुरु में इतना विश्वास रहता है सभी अभ्यर्थी का, वो कोई भी अभ्यर्थी हो। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहिएगा? आपने कहा कि सर के बारे में कुछ बोलना चाहिए, हाँ। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए। तुम मानो या ना मानो हाँ। मगर ये हकीकत है। हाँ। तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है। जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो बड़े सर के चरणों में, बड़े सर के मार्गदर्शनों में आना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त ने कहा कि कौन से किताब पढ़ते हो, मेरे दोस्त ने कहा कि कौन से किताब पढ़ते हो, कौन से पब्लिकेशन का। मैंने कहा रे बुर्बक, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो अपने गुरुदेव को पढ़ता हूँ और किसी को नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा सर नदी सागर नहीं महासागर है। जो इनके किताब, इनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु को पढ़ लिए, वो जिंदगी में कभी निराशा नहीं होंगे। और सर तो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोग अधिकारी बनकर ही लौटिएगा। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ आए हैं, अपने घर परिवार व सब कुछ छोड़कर सर के चरणों में, मार्गदर्शन में, और सर ही मेरा मार्गदर्शन और यही मेरा पार लगाएंगे। देख सकते हैं एक अभ्यर्थी के लिए गुरु कितना महत्वपूर्ण होते हैं। अब थोड़ा सा सर से जानेंगे कि सर किस तरीका से इन लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि देख लिया आप, बच्चे लोगों को सुन लिए, समझ लिए। अब सर से जानिए, जो भी व्यक्ति है कहीं भी तैयारी करते हैं सुन सकते हैं, सर के द्वारा मार्गदर्शन ले सकते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल में। आपका भी स्वागत है लक्ष्य के इस प्रांगण में। मैं आपका हार्दिक चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। सर मुझे मतलब 2 बार तो मैं इंटरव्यू किया, एक बार इंटरव्यू समाप्त हो गया, सुबह वाला जो बैच था, बहुत अच्छा लगा सर। और खासकर जो अभ्यर्थी का आप पर विश्वास है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्वास जीतने में बहुत समय लग सकता है सर, ये विश्वास जीतने का क्या राज है सर? राज है मेरी कर्तव्य निष्ठा, जी। ईमानदारी से अपनी बातें कहना, सरलता और सहजता से अपनी बातें कहना, और हर विद्यार्थी के अंतःमन, उसकी जो परेशानी है, परिस्थितियां हैं, बौद्धिक कमजोरियां हैं, उस स्थिति में जाकर बताना। चूंकि पढ़ाने का कई तरीका है, सब टीचर अच्छे होते हैं, सब अपने अपने तरीके से सर्वोत्तम जो प्रयास है वो करते हैं, लेकिन मैं जो करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले विद्यार्थी को किसी विषय वस्तु से परिचय करा देना चाहिए। और जब परिचय करवा दिया जाता है, जिसको हम हास्य भाषा में टेलर कहते हैं, और जब परिचय करा दिया जाता है तो फिर उस पर थोड़ा सा विस्तार से परिचर्चा करते हुए और तब उसको लिखवाता हूँ। और एक बार नहीं, मेरी कोशिश होती है कि हर छात्र मैं जो बात पढ़ा रहा हूँ वो लिख ले, 1 बार 4 बार में उसको लिख ले। और उस लिखने के ढंग में भी काफ़ी रोचकता रहती है। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि एक लड़का पूछने आया कि सर सब बात तो बुझ लो और हाँ नहीं बुझ तो हाँ नहीं बुझ लो, क्योंकि पीडीएफ जो जाता है तो अति महत्वपूर्ण है कि, तो उसका अर्थ हुआ कि आप शुरू में तो मैं भी घबरा गया कि हाँ मैंने तो क्या पढ़ाया, लेकिन मेरे जो छात्र मैं जो लिखवाता हूँ उसको अति महत्वपूर्ण है कि उसकी जगह उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया कि आप भूलना नहीं ऊपर लिख दिया भूलना। तो इस तरह से मैं उन चीजों को लिखवाता हूँ, तोड़ कर लिखवाता हूँ, और फिर मैं स्वयं भी इस डिजिटल बोर्ड पे लिखता हूँ। और फिर इसका पीडीएफ जाता है, और पीडीएफ जब जाता है ये 5-6 चरणों में जो पूरी प्रक्रिया चलती है। फिर 2-3 दिनों के भीतर एक टेस्ट का वही आयोजन कर दिया जाता है जो पढ़ाई होती है। तो और साथ में यह भी कहा जाता है कि बार बार आप रिवीजन करें। और मैंने आपको सुबह के सत्र में भी कहा था कि मेरी माँ जब पत्र लिखा करती थी तो 2 शब्द अवश्य लिखती थी कि भावना से ऊंचा कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य निष्ठ बनिए एक, और दूसरा कि 100 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है 1 किताब को 100 बार पढ़िए। ये जो भी टॉपर होते हैं सर, जितना भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ, बहुत सारे यूपीएससी टॉपर जो पिछला बार हुए थे उनका भी था, बहुत सारे लोग का है, वो लोग ये बात कहते हैं कि 1 किताब को बार बार पढ़े, 1000 किताब नहीं पढ़े।
ठीक है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर मैं छात्रों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो एक ही सामग्री को बार बार पढ़े, रिवीजन पे बल दे, सेट पेपर बनाते रहे। और मार्केट में अभी जो सेट पेपर है वो भी ठीक है, कुछ तो बेहतर भी है, जैसे रुक्मिणी का सेट बनाते रहिए और साथ में टेस्ट चलता रहे। और मैंने पहले ही कहा है कि हर संस्था, हर मार्गदर्शक और हर किताब अच्छी होती है, सीखने की जरूरत है तो वो विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कैसे वो सीखता है और कितना वो चीज को ग्रहण करता है। सर समय ज्यादा नहीं लेंगे चूंकि सभी अभ्यर्थी के पास समय कम है थोड़ा सा। चूंकि सर आप देख रहे हैं जो 4000-5000 जो विद्यार्थी हैं अब बिहार सुपर टेट वाले, बहुत गांव से हैं, कहाँ से हैं, किस प्रकार से, सबका अलग अलग दिमाग है, मानसिकता है, हर चीज है। और सर आप जिस तरीका से इन लोगों को गाइड कर रहे हैं, जो व्यूअर देख रहे हैं, जो आपके पास नहीं पहुंच पाए या कहीं नहीं पहुंच पाए, बहुत सारा कारण हो सकता है, वो ऑनलाइन देख रहे हैं या किसी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और आपका उनके लिए क्या संदेश होगा? दो बातें बहुत स्पष्ट है कि ऐसे तो बिहार लोक सेवा आयोग ने सिलेबस का नाम दिया है, सिलेबस का विश्लेषण नहीं किया है। तो किसी अनुभवी मार्गदर्शक के पास या जो उनके सीनियर्स हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं तो उनके पास जाकर के वो सिलेबस का विश्लेषण कर लें और उसके अनुसार कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लें और बीटीसी को आधार बना लें, बीटीसी और एनसीईआरटी को आधार बना लें, लगातार सेट पेपर बनाते रहें तो सफलता मिल बिल्कुल मिल जाए। जिन अभ्यर्थी को सर लगता है कि मैं इतना कर लिया हूँ, बहुत सारा सब कुछ हो गया है, लेकिन पता ना होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं और वो असमंजस देखते हुए कुछ दिन बाद जाके थोड़ा पढ़ाई के प्रति उनको निगेटिव हो जाता है, इनसे निगेटिविटी से कैसे बचना चाहिए? ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट, ईश्वर में विश्वास रखें, काम करते रहें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देख सकते हैं चूंकि बीच क्लास में है, सभी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन एक सर और हैं मैथमेटिक्स के, मैं नाम नहीं जानता हूँ, सर ही से परिचय रहेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एलके सर हुआ। हाँ सर, सबसे समस्या होता है, आप ही को मैं भूल जा रहा था, क्योंकि जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत होता है, मैथ समझने में समस्या होता है। आप कैसे समझा पाते हैं इतना लोगों को? देखिए यहाँ जो हर स्तर का बच्चा होता है, हर स्तर का बच्चा, बिल्कुल हर स्तर का बच्चा होता है, ठीक है। तो उसको एकदम बेसिक जो एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन को 2-3 वेरिएशन के थ्रू समझाते हैं, 2-3 दिन टाइप। हाँ 2-3 वेरिएशन से समझाते हैं। सर बहुत सारा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बताने के बाद भी कई एक बार आपको डिस्टर्ब करते होंगे, फिर नीचे आके कभी रात में किसी प्रकार से। हाँ बिल्कुल पूरी फ्रीडम है यहाँ, पूरा फ्रीडम, किसी प्रकार का हाँ पूछ सकते हैं बच्चों से। सर जो बच्चे मैथ पढ़ लेते हैं, मान लीजिए एसएससी का मैथ पढ़ लिया, तो वो केवल आप कोई बुक वगैरह प्रोवाइड करते हैं या जो आपका स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल यहाँ मिलता है वो सफिशियंट है, उसके अलावा वो बना सकते हैं? बिल्कुल सफिशियंट है। जो हम यहाँ बुक क्वेश्चन करवाते हैं वो सफिशियंट है यहाँ के लिए। एसएससी तो बहुत हाई लेवल हो गया, बीपीएससी का जो लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन हम छांटते हैं, उस हिसाब से लोगों को। जो अभ्यर्थी सर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथमेटिक्स पर यानी 1 to 5 के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल इनका केवल अर्थमेटिक जो है 1 to 5 के लिए अर्थमेटिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अर्थमेटिक ठीक है। अर्थमेटिक में भी सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इससे मैक्सिमम क्वेश्चन। सर 9th और 10th वाले जो बच्चे हैं उनको किस पर फोकस करना चाहिए? 9 और 10th वाले को वो भी अर्थमेटिक और उसमें जो ट्रिगोमेट्री आएगा एडवांस में, मेंसुरेशन 2D 3D आएगा, उसके बाद एलजेब्रा आएगा, एलजेब्रा ज्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन है। सर जैसा आप देखे होइएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, जो 9th 10th वाले बच्चे हैं या 11th 12th वाले जो है उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ रहा है। तो जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको अगर मैथमेटिक्स में जाना है या जो 9th 10th वाले हैं उनको किस लेवल तक? 9th 10th वाले का तो मैक्सिमम 90% जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन लेवल होगा, वो अर्थमेटिक ये जो 10th तक ही होगा। उसके बाद एक 2 टॉपिक 11th 12th से आएगा, लेकिन 11th 12th वाले का उसको 11th 12th का सॉलिड टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल। किन किन बातों को अभ्यर्थी ध्यान रखे ताकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 लाया जा सकता है, उसमें यदि आप सही कर रहे हैं, कैलकुलेशन उसको अच्छा होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं बीच क्लास में था इसलिए थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। अभी भी कोई अभ्यर्थी यदि बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम टूर चैनल है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।